चलो एक बार फिर से नहीं निकला, जो तेज नहीं कर सकते, फिर तो चलो। हम लोगों ने देख लिया था कि फोर्स दो तरीके के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। सर साइंस लानी थी। हाँ आज साइंस। आप चलो जो भी लिखा है इसी से आप सीख लो। ओके सर। फोर्स दो तरीके के हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स तीन तरीके के होते हैं। स्प्रिंग वाला दैट इज स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेट मस्कुलर। नहीं, मस्कुलर मस्कुलर फ्रिक्शन। मैग्नेट पे तो दूर से ही लग जाता है, मैग्नेट में थोड़ी ना टच करना पड़ता है। मैग्नेट सर टच तो कुछ तो ऐसे जिसमें टच हो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और जिसे टच ना करना पड़े, छुए बिना मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल। तो अभी हम लोग देखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। व्हाट डज इट मीन बाय नॉन कांटेक्ट फोर्स? सर उस दिन आपने मैग्नेटिक मतलब ये कांटेक्ट बता दिए थे। कांटेक्ट के सभी हो गए हैं। हाँ सर बता So दिए। let us define non-contact forces. चलो, तो non-contact forces, the force which can be applied, जो अप्लाई किया जा सकता है। कैसे अप्लाई किया जा सकता है? Without touching a body. Body is called non-contact force. Non-contact force. It can be applied from at a distance. ये कैसे किया जा सकता है? दूर से भी। अगर पेन यहाँ पर भी है तो क्या अर्थ इसको खींच लेगी? Yes, sir. तो इसलिए इसे एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाएगा। फोर्स ठीक है? It can be applied from, कैसे किया जा सकता है? At a distance. So it is also called at a distance it is called at a distance फोर्स। force. इसके एग्जांपल में जैसे टू मैग्नेट्स हैं तो दैट इज सर वो नॉट दूर से भी बनाया जा अटैक सकता है। कर जाते हैं। जैसे हमने Attack आपको को दिखाया बताया था था। कि वो दूर भाग रहा था मैग्नेट, ऐसे दिखाया था कि नहीं, जब नॉट ला रहे थे तो व्हील में लगे हुए मैग्नेट थे, दूर भाग रहे थे कि नहीं भाग रहे Yes, थे? sir. इसको क्या कहा जाएगा? पहला इसका टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? The force which acts between two magnets, ऐसा फोर्स जो दो मैग्नेट के बीच लगी उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। कहेंगे उसको। The force which acts between, अट्रैक्शन भी हो सकता है और repulsion दोनों भी हो सकते हैं, between two magnets इस, ठीक है, called magnetic force. Due to magnetic force, magnet attracts pin towards itself. जरूरी नहीं है दोनों मैग्नेट ही हो। Magnet, it also acts between a magnet and some magnetic substance जैसे आयरन। तो क्या होता है? वो खींच लेता है, तो इसका मतलब है दूर से ही उसे अट्रैक्ट कर रहा है, एट ए डिस्टेंस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि नहीं? तो ऐसा भी हो सकता है। So it may act, कॉपर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। हाँ, जैसे आप अगले पेज पे देखो तो वहाँ पर चार्जेस के बीच में खैर दिखाया गया है, लेकिन मैग्नेट में भी ऐसा होगा कि मैग्नेट दूसरे को खींच सकता है। It also acts between a magnet and some magnetic substance like pin या nail. A magnet and some
मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन, नेल, पेपर, पेन, इन सब के इट कैन बी अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या क्या हो सकता है, रिपल्सिव। दो तरीके के हो सकते हैं। मैग्नेट और मैग्नेट के बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने काफी पढ़ लिया है। जैसे कि ये कैसा फोर्स है, इस देखो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये कैसा है बताओ, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। And opposite poles ईच अदर। और ये मुझे बताइए कि अनलाइक पोल्स आरुष क्या करेंगे, unlike poles क्या वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट? जैसे कि ये साउथ और नॉर्थ, तो ये अनलाइक पोल्स हैं। अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। जब मैं अनलाइक कह रहा हूँ तो आप अपोजिट समझिए। पोल्स that is attract each other, ठीक है। और लाइक बोलो तो सिमिलर, सिमिलर पोल्स ऐसा करते हैं। अगर हम साउथ साउथ को आशीष पास पास रखें तो आपको क्या लगता है, से रिपेल करेंगे। तो साउथ और साउथ फिर से लाइक हो गए, लाइक हो गए और लाइक को रिपेल करते हैं। तो लाइक फोर्स दे विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक है तो देखो अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक है तो रिपेल कर रहा है। लाइक पोल, और ये तुम्हें पिछली बार भी बता दिया था कि नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, ये तो तीनों हो ही गए थे। तो मैं मैग्नेटिक के बारे में बता रहा हूँ कि जो एट ए डिस्टेंस अप्लाई किया जा सके, ठीक है, जिसको छूने की जरूरत ना पड़े। सो द फोर्सेस विच कैन बी अप्लाइड एट ए डिस्टेंस, या ठीक है, bodies जो होते हैं contact में। yes, forces which can be applied without making contact with body, without making contact with body। तो जैसे इस पेन पे अर्थ एक फोर्स लगा रही है, अगर मैं छोड़ दूं तो ये गिर जाए, ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसका मतलब है कोई कांटेक्ट तो नहीं कर रही है, तो इस पे धागे तो नहीं छोड़ रही कि खींच रहे धागे से पकड़ के, तो इस वजह से विदाउट मेकिंग कांटेक्ट होगा तो उसे एट ए डिस्टेंस फोर्स या ना। सर मैग्नेटिक फोर्स में रिपल्शन और जो अट्रैक्शन हो रहा है वही फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। यस, अब वही मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच है, दैट इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैग्नेट तीन तरीके के होते हैं, उनमें दो पोल्स होते हैं, वो सब पूरा पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें भी हम लोगों ने जो इस चैप्टर में दिया वो सब पढ़ चुके हैं। चार्जेस के, न्यूट्रॉन चार्जेस वाले, हाँ वही है, चार्जेस तो पार करते हैं फिर सेट करते हैं। वही चीज़ है, वही हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अब देखो अंकित, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स वही है जो मैग्नेट के बीच लगता है। तो दो नॉर्थ पोल रिपेल हो रहे हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ साउथ रिपेल हो रहा है। मुझे बात समझ में आ गई? तो हमने देखा नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं, उनको छूने की जरूरत नहीं पड़ती कि धक्का देना पड़ा, कांटेक्ट नहीं, दूर से ही जो एक्ट करें उन्हें क्या कहेंगे? उसमें से एक मैग्नेटिक होगा। सर्टेन मतलब क्या? हैं? सर्टेन सर्टेन, कोई निश्चित, ये ऑब्जेक्ट सर्टेन, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा देखो बाकी, हाँ now आगे देखिए चार्ज क्या होता है। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज क्या होता है। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे कि मास है, क्या उसी तरीके से हर बॉडी में चार्ज भी होगा?
ऐसा क्यों होगा? बिकॉज मेटल इज मेड ऑफ एटम और एटम and atom itself is made of charges, that is electron and proton. तो चार्ज तो किसी में भी होगा। हाँ, अगर इक्वल होगा तब जीरो चार्ज कहा जाएगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गए तो निगेटिव। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण उसका आवेश है। That is क्यों? क्योंकि जो मैटर है वो किसका बना है? इज मेड ऑफ atoms, and atom itself is made of, atom itself is बिल्कुल सही, made of proton, प्रोटॉन, and न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सही है। तो इसलिए चार्ज किसी भी चीज में होगा। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन अब इस चैप्टर में भी वही चीज आ गई, नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। ये दो अलग अलग दिखाए गए हैं। रुका हुआ चार्ज है, ध्यान दो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चल जाए तो मैग्नेटिज्म, चल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज चल दे तार में तो क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती? मूल चार्ज। अब बोलो इलेक्ट्रिसिटी हुई थी जब सर्किट में, तो क्या बगल का कंपास घूम नहीं गया था? घूमता तो है, कंपास घूम जाता और है। कई बार हमने तुमको ये भी दिखाया है कि तुम लोग खुद एक वो रख करके बल्ब भी जलाए दूर से, मैग्नेट घूम रहा था, बल्ब जल गया था, नहीं दिखाया था? मैग्नेटिक फोर्स से हैं? मैग्नेटिक फोर्स से बल्ब जल गया। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। पर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? ये तो हम आगे बता देंगे, इसके लिए एक अलग चैप्टर होना चाहिए जो 9। बताया भी था। हाँ, थोड़ा बहुत है, ये तो था नहीं, लेकिन वो मैं बताऊंगा फिर से जब भी मौका लगे। Electrostatic force। पर ये तो ये समझ लो एक ही चीजें हैं, एक से दूसरा पैदा होता है। तो कहने का मतलब है, मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो क्या नेगेटिव होगा? नेगेटिव रिपेल हो जाएंगे। और अगर मैं दो बैलून को अपने सर पे रख के चार्ज करूँ, सर पे घिसते हैं कुछ लोग बैलून, हाँ, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों बैलून हवा में लटका दूं हाँ। तो ये भागेंगे, क्योंकि बैलून हमारे सर से वो चार्ज ऐसे ही निगेटिव चार्ज ले लेता है, जैसे एक दिन पेन ने चित्रांश के सर से बहुत सारा निगेटिव चार्ज लिया। तो इसमें इसको लिया जा सकता है कि नहीं? यस सर। तो इस तरीके से ये क्या दिखाया जा रहा है, निगेटिव चार्ज या सिमिलर या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज हो तो भी क्या वो रिपेल करेंगे? यस सर, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो भी रिपेल करेंगे। इसका मतलब है जो लाइक चार्ज होगा वो रिपेल करेगा। अगर ऐसे दो क्लोन चित्रांश हों जिनके सर से निगेटिव चार्ज ले लिया जाए तो उनके दोनों के सर पॉजिटिव होंगे और वो दूर भागेंगे। एक चित्रांश यहाँ भागेगा क्योंकि अब दोनों का सर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उनके सर पे पेन रगड़ दिया गया है, तो उनको बैठा दो तो वो ऐसे भागेंगे। सर ऐसा लिविंग ऑब्जेक्ट्स को नहीं है। नहीं तो रिपल्सन तो होगा ही अगर चार्ज दे दिया जाए, लेकिन फिर भी और ये ग्रेविटेशन से 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर है। 36 जीरो लगा, उतना ज्यादा, 100 गुने में तो 2 जीरो होते हैं, 36 जीरो लगा उतना। मैटर इज मेड। सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन द 10⁻36 समझते हो कितना होगा? अगर 100 गुना होता है तो 10⁻2 बोला तो बहुत ज्यादा होगा। अब आगे देखो, तो हमने क्या देखा, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तुम इसका मतलब क्या समझती हो रिद्धिमा? जब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तब तुम क्या समझ रही हो? नहीं, तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स है, और ये जो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। डायनामिक फोर्स इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स मतलब करेक्ट, इसको पूरा समझ लिए। एरोडायनामिक फोर्स क्या है? इन्होंने कहा मैंने कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके दो पार्ट है। देख लो, अगर चार्ज रुका है हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका, और चल दे तो करंट हो जाए तो Current। मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। तो समझ आया ये कैसा है? Made of- इलेक्ट्रो और प्लस स्टैटिक,
स्टैटिक का क्या मतलब है? रुका हुआ दैट इज चार्ज एट रेस्ट। मतलब एक ही स्टेट। चार्ज जब रुके हुए चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। एटम इटसेल्फ अब चलते हुए चार्जेस पे लगे तो मैग्नेटिक। सर कोई एग्जांपल बताओ। रुका है चार्जेस है, जैसे मैं दो पेन को तुम्हारे हेयर से ऐसे करूं और उस पे लटका दूं धागे पे भाग जाए। अभी मैं तुमको उसमें बताऊंगा टीवी पे, इसको अगर मैं लटकाऊंगा भाग हाँ टीवी पे देखो। सर आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, तो फिर वो रेस्ट भी कैसा? रेस्ट पे अगर तुम किसी चीज में लोगे तब नहीं घूम पाए। मैंने इसके बाद हेयर से ले लिया, वो अपने अपने एटम में घूम रहे थे। अब मैंने दो डिसिमिलर बॉडी को रब किया तो वो इसमें आ गया। अब ये एक भागना चाहते हैं लेकिन ये नॉन कंडक्टर है। ये कैसा बताओ, प्लास्टिक हो या वुड हो या रबर हो, तो ये जहाँ पे मैंने लिया था जैसे प्लम इन पुडिंग, क्या खीर में खजूर जड़े रहते हैं? कभी तुम ऐसे वो खाते हो केक जिसमें छोटे छोटे काजू जड़े रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं लेकिन उसमें है। उसी तरीके से इस पेन में इसके इलेक्ट्रॉन आ गए लेकिन वो कहीं जाएंगे नहीं, वो इसमें है। तो इसको कहा जाएगा कि चार्ज एट रेस्ट। वाले बालों में तेल लगा कुछ हुआ हुआ है, रहेगा तो समझ में चार्ज आई बात चले है? जाएंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा? दैट इज चार्ज एट, ये कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने इससे ले लिया और ये नॉन कंडक्टर है। क्या नॉन कंडक्टर किसी चीज को अलाउ करता है मूव करने के लिए? नहीं करता। तो नॉन कंडक्टर इसमें अलाउड नहीं, तो इसको लिखेंगे। अगर कहीं पर आप रख दोगे तो उसमें चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मूव नहीं कर पाता, मूव करता तो कर ही जाता। सेल लगाने पे सेल लगाते हैं तो क्या लकड़ी पे सेल लगाने के तो क्या मूव करता है कुछ? वो तो ओपन सर्किट कहा है। सर ऐसा होता है अगर तेल लगाओ तो तेल लगाने में उतना फ्रिक्शन पैदा नहीं होता, जबकि ऐसे वालों में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन क्या है? टू डिफरेंट बॉडीज अगर रब्ड विद ईच अदर देन ड्यू टू फ्रिक्शन चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर। सही है। तो तुमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिटरल मीनिंग तुमको समझ में आ गया कि जो चार्ज एट रेस्ट स्टैटिक्स, अब वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है जो अभी मैग्नेटिज्म तुमने पढ़ा। चलो अब आगे देखो, ये तो मैंने प्रोटॉन की बात कर दी। तुमको क्या लगता है? सो प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को मिला दे तो क्या बनेगा? ये देखो, अगर ये प्लस प्लस है प्लस माइनस तो क्या होगा? ये तो रिपेल हो जाएंगे, रिपल्शन होगा, रिपल्सन होगा। क्योंकि ये और पॉजिटिव अगर मान लीजिए एक में से सारे प्रोटॉन प्रोटॉन हो प्रोटॉन है, और एक में सारे इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन। इसको अट्रैक्शन। कहेंगे कि अनलाइक चार्जेस। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट ईच अदर। नहीं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अनलाइक या लाइक है? रिपल्शन। रिपल्शन होगा। फंक्शन तो ऐसे समझो कि जैसे ये कैटरीना है और ये करीना है तो दोनों लाइक चार्जर है, तो एक दोनों को गाली देते हुए भाग जाएंगे। अब कैटरीना और सलमान आ गए, अरे तुम आ गए सलमान, सलमान क्या गाली, कैटरीना तुम। वो लाइक अनलाइक में रिपेल होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऐसा ही होता है। ये तुम्हें समझ में आ गया ना? ये जो अपोजिट पोल्स हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो बात तुमको समझ में आ गई? ये याद रखने के लिए भी ठीक है और ये आगे का बेसिक ट्रूथ भी है। सही है कि नहीं? चाहे कोई कितने भी सुंदर हो, दोनों ही सुंदर लेकिन गाली देते हुए भागेंगे। ऐसा होता है नहीं? कैटरीना करीना कहेंगे अरे उसका कैसा मुंह है, उसका भेड़ जैसा मुंह है। ऐसा होता है। लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस है वही करीना। अफ्रीका का कोई नीग्रो से शादी कर लेगी, कहेगा मेरा पति तो कितना काला है, उसको वो पसंद कर रही है। तो सर शादी क्यों की अगर बाद में? मतलब मैं कह रहा हूँ कि अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता ही है, ये चीज बताने। तो ये याद रखने का भी तरीका है। नहीं तो अभी जैसे इन्होंने बोला कि अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं सर। अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे बोलो? रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब हम लोग इसका वीडियो देखें। Now, चलो। Okay.
इसको नोट करो तो आगे करेंगे। अब देखो नाउ इफ चार्जेस, ठीक है, देखो when two dissimilar bodies are rubbed with each other then electrons are transferred from one body to other, ठीक है। When two देखो when two dissimilar When two this similar bodies या objects bodies are rubbed with each other, are rubbed with each other, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा बोलो? ड्यू उसमें टू electricity फ्रिक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, जैसा हम लोगों ने उसमें गोल्डन लीफ एक्सपेरिमेंट से देख ही लिया था। तो due to ड्यू टू friction. फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर सर टू डिसिमिलर बॉडी अब सिमिलर होनी चाहिए। दो पेन को रगड़ने से नहीं होगा, पेन को किसी और चीज में रब करो। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम, Transferred. तो क्योंकि दोनों का ऐसे जिंक और कॉपर में भी तो तुमने डेनियल सेल और गैल्वानिक सेल बनाया था। Yes, sir. नहीं रब करने पर भी एक इलेक्ट्रॉन चल देते हैं, सेल बना देते हैं। ये तो रब करके ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट था तो, लेकिन एक को देने की टेंडेंसी थी, तभी तो एक कैथोड बना, एक एनोड बना, एक Yes, sir. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव क्यों बना? अपने आप ही चल देते हैं। तो तुम तो रब करके ले रहे हो। बोल बात नहीं समझ आई? Yes, समझ गया। बताओ। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी, ये तुमको पहले बताया जा चुका है कि मेटल देते हैं और नॉन मेटल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, इस सेंटेंस को पूरा करो श्रेया। द बॉडी विच गिव्स इलेक्ट्रॉन गेट्स विच चार्ज? द बॉडी विच गिव्स इलेक्ट्रॉन गेट्स तो पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे द बॉडी विच टेक्स इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिवली चार्ज। और इसके बाद क्या होगा? दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली। अगर मैंने आपके सर से इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन ले लिए और फिर ऐसे रखा और आपके बाल अगर लंबे होते तो बाल अट्रैक्ट होते, क्योंकि अब ये निगेटिव हो चुका है और इनका सर क्या पॉजिटिव नहीं हो चुका है, Positive तो है। तो फिर उसकी वजह से अट्रैक्ट ना होता। उसकी तरफ से attract बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सन के बाल बड़े होते हैं। बाल नहीं लंबे बाल, वो ज्यादा ही होना चाहिए, बहुत सारा, ऐसे एक दो। सर मेरे से कर तुम्हारे ओपन नहीं, ऐसे हवा में चल। देखो आ रहे हैं। हल्का हल्का सा हुआ। तो पंखा बंद करो तो आ जाए। पंखा बंद करो। बटन पूरा सा ना आगे लिखो। अब देखो इलेक्ट्रॉन लेट्स पॉजिटिवली चार्ज। ज्यादा होना चाहिए, सही है। सर पेपर सर हमारे सर बोले थे स्केल पेपर इसके पकता। हाँ वो तो होता ही है। और सर हम इतनी देर से कर रहे थे, हुआ ही नहीं। नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा करते हैं। अब आगे देखो, अगला एक्सपेरिमेंट देखो, ये दैट इज, इसी को करके देख भी सकते हैं। अब ये मैं करके दिखाऊंगा। इससे हम एक दूसरे को हाँ। करंट भी तो लगाते मैं हैं। ऐसा कर मैं डरेंगे कपड़ा। कोई बात नहीं। ये देखो, मैं थोड़े पेपर्स चित्रांश के मैं करता हूँ क्योंकि इनके बाल बहुत अच्छे हैं। ये देखो, ठीक है। अब इसको चिपका के दिखाएंगे। बॉडी टेप एक स्केल ले आते हैं और पेपर सर छोटे मेरे कर। पास है स्केल। स्केल है तो लाओ निकालो। which gives अब देखो, ये तुम्हारे बुक का ही एक्सपेरिमेंट है, बुक में बना हुआ है। इसको और छोटा छोटा करो। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, अब देखो, ये देखो इस चीज को। द चार्जेस, स्टैटिक का मतलब ये वहां ही पढ़ लो, स्टैटिक का क्या मतलब। द चार्जेस which आर एट रेस्ट are at rest are called
स्टैटिक चार्ज। कभी तुमने देखा है कि सर्दियों में हमारे वुलन कपड़ों में बहुत सारा स्टैटिक चार्ज आ जाता है, जब हम उसको उतारते हैं तो क्रैकलिंग साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? करंट जैसा। क्रैकलिंग साउंड। आप चाहें अच्छा कंबल ओढ़ लेंगे ना तो यूं करेंगे हाँ। तो जाएगा। ना, ये देखो मैंने भी ट्राई किया हुआ है। मैंने रिसेंटली बहन को ये छू करके करंट लगाया हुआ है। वो उतारेंगे तो वो हमारी बॉडी से क्या होगा? अब देखो तुम यहाँ पर रिपल्शन बिटवीन टू बैलून्स, अगला डायग्राम देखो। दैट इज हाँ वो आपने जो बताया वैसे ही। रिपल्शन बिटवीन टू बैलून्स एंड अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। देखो अगर चार्जेस होंगे तो बैलून में क्या होगा? That is two uncharged balloon और two charged balloon। तो हमने क्या देखा? अगर चार्ज बैलून ऐसा दिखा दिया, so two charged balloon they will repel each other। और अनचार्ज जो है वो कुछ भी- क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि दो रिंग मैग्नेट ऐसे ऊपर ऊपर होते हैं? रिपल्सन देखा है? कौन से में- अच्छा रिपल्शन देखा है, ऐसे ही नहीं देखा मैंने। दो रिंग मैग्नेट रिपल भी हो रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है? कुछ नहीं, दो रिंग मैग्नेट रखो, कई बार तुमने नहीं देखा आपस में चिपकते नहीं है, Yes, उल्टे sir। रखो वही। अट्रैक्ट तो वही है। अट्रैक्ट और रिपेल। तो रिपेल करने के लिए पेंसिल में डाल दो, पेंसिल में तो आ ही जाते हैं। और वो रिपेल में ग्रेफाइट बहुत में सारे आते डाल हैं। दो, एक दूर दूर पे रहेंगे, ये बात तुम्हें मालूम है ना? यस सर। हाँ। अब जरा देखिए, now we have seen all the experiment, now let us come to gravitation। ये चीज क्या हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस उसका क्या नाम है? और द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैग्नेट्स उसका क्या नाम है? और द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मासेस उसका क्या नाम है? सब क्या क्या बोल के आपको कुछ तो आया। करेक्ट। जैसा कि श्रेया ने कहा कि क्या समझ कि इसमें क्या समझना है, इट इज सो सिंपल। चलो यही बताया ही है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज कॉल्ड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मैग्नेट्स मैग्नेटिक इज फोर्स। कॉल्ड, मैग्नेटिक फोर्स। चार्जेस के बीच इसको कहाँ करना है सर? और बिटवीन मासेस को क्या कहोगे? मास ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। और चार्जेस को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स को लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इनमें इन तीनों में अंकित नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? तीनों ही है। नॉन कांटेक्ट लेट अस कम टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया। उसके सर पे जब एप्पल सेब गिरा गिरा तो उन्हें लगा ये क्यों गिरा? सो दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सर टू ऑब्जेक्ट्स हाँ, between two objects due to their mass। किसकी वजह से? मास के वजह से। Their mass is called gravitational force। फोर्स एक्टिंग विच 60 इसको gravitational force कहेंगे। जैसे कि अगर एक चीज और दूसरी चीज दोनों का मास होगा, ये 2 kg की है और ये 1 kg की है, तो क्या इनके बीच एक फोर्स लगेगा? यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये रिपल्सिव नहीं होता है, जबकि ऊपर के दोनों फोर्सेस रिपल्सिव या अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इसमें अट्रैक्टिव हुआ। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज कैसा होगा? Attractive in nature. फोर्स Is always attractive in nature. ऑलवेज अट्रैक्टिव ड्यू टू देयर मासेस। मास का क्या मतलब है? कि उनका वजन, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या है? व्हाट डज इट मीन मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। उसमें कितनी चीज है, कितने पार्टिकल्स हैं, उसको मास। ज्यादा पार्टिकल तो ज्यादा मास। वेट अलग चीज है, वेट अभी यहाँ सीखने जा रहे हैं।
मास और वेट एनर्जी। Due to the मास क्या होता है बताओ? massive अमाउंट, ये ठीक कह रही हैं सोनल, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। सारा मैटर gravity. एन ऑब्जेक्ट यानी किसी भी इज कॉल्ड मास, कितना ज्यादा पार्टिकल है वही उसका मास है, सही है। दो चीजें जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स या एटम्स हैं वही उनका मास है। अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर समझे, उनको पास पास रख दो तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, जैसे अर्थ एंड मून के बीच हुआ है Amount of तो उनमें भी मैटर है उसमें भी मैटर है। मैटर एनीथिंग विच यू कैन सी एंड विच कैन परसीव बाय योर आई सेंसेस, जो तुम देख सकते हो, विच टेक्स स्पेस, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है ना, विच हैज मास एंड विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, उसी को मैटर कहते हैं। सर हर चीज तो सेंस नहीं की जा सकती ना। तो जो चीज हो सकता है, जैसे ऑनेस्टी मैटर नहीं है, ऑनेस्टी को सेंस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो जो चीज तुम छू के देख के अपने सेंसेस से फील कर सकते हो उन्हीं को मैटर का, जिस जो जगह घेरते हो। फील से नहीं मतलब है, फील का विच यू, एक होता है कि मेंटली फील, फिजिकल सेंसेस से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जिनको आंखों से, नाक से, हाँ आंख से देख लिया इतना बड़ा है। ऑनेस्टी को नहीं कह सकते वो इतनी बड़ी ऑनेस्टी देखी थी, इतना बड़ा ट्रूथ था, वो नहीं कह सकते। तो जिसको तुम छू के अपनी इंद्रियों से, आंखों से, हाथ से, स्किन से छू सकते वही तो मैटर होगा। ये मैटर है, इसे छू सकते सर ये कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं, बाय योर सेंसेस। लेकिन कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। और तो या उनके लिए मैटर के बारे में तुम ये लिख लो, मैटर तुम समझते हो क्या होता है? यस एनीथिंग विच, मेड अप ऑफ एटम एनीथिंग which occupy space and which has mass, gravitational इसमें क्या हो? force is always attractive. which has mass हो and occupy, space occupy space, जो जगह घेरे, इसे क्या कहोगे? इस कॉल्ड मैटर। अगर इस कमरे में मैटर तुम डालना चाहते हो, चाहे गैस डालो या सॉलिड या लिक्विड, एक टाइम पे ये कमरा भर जाएगा, लेकिन इस कमरे में बहुत सारी ऑनेस्टी डाली जा सकती है, ये कमरा नहीं भरेगा। ऑनेस्टी से कोई चीज भरती है क्या? ट्रुथ से। तो जो जगह घेरता हो, कौन सी चीजें जगह घेरती हैं? पानी, फिजिकल लिक्विड, चीजें, कोई भी एयर, वो सब मैटर है। मतलब कि फिजिकल चीजें। फिजिकल होनी चाहिए, ठीक है ना? Yes. तो और जो फिजिकल चीज होगी उसमें मास होगा, क्योंकि वो किससे बना होगा? क्योंकि मैटर पार्टिकल से से। बना होगा, क्योंकि वो एटम से बना होगा। सही है, एटम्स। तो बोलो बात समझ में आई तुमको? मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, कितने पार्टिकल है उसे, उस चीज को मास कहो। बोलो बात। अगर कोई चीज 1 kg है, कोई चीज 2 kg है, तो किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मैटर है? 1 kg में कि 2 kg? 2 kg में। तो वो उसका मास हुआ। अमाउंट ऑफ मैटर contained by object is called its mass. If it has more amount of matter, then it has more mass. 2 kg आलू ला रही हो तुम 1 kg, तो किसका दाम ज्यादा लगेगा? 2 kg। क्योंकि उसमें ज्यादा, बोलो, वेट सेम नहीं होगा। किसी का वेट जो यहाँ पर है, यहाँ पर वेट अलग है, मून पर 1/6 वेट है। और वही तुम अगर सन पे चले जाओगे तो वहाँ पेपर पिन को उठाने के लिए 50 हाथी चाहिए, तो वहाँ पर ज्यादा वेट है। और वही एक पेपर पिन को अगर तुम अल्फा सेंटोरी, एक स्टार है, यहाँ से 4.5 साल की दूरी पर, लाइट ईयर्स, तो उस वहाँ पर जब ले जाओगे तो वहाँ पर 50,000 हाथी चाहिए एक पेपर पिन। तो वेट सबका अलग अलग जगह है। अर्थ में ही इसका जितना वेट है, 1 किलो चीज का वेट 10 न्यूटन है। अब वेट पर मुझे आने दो तब मैं बताऊंगा आपको, अभी तो वेट मैंने सिखाया ही नहीं है। तो फिर तो हाथी खुद का ही नहीं वेट उठा पाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ सब चीज है। तो पहले वेट सीखो तब फिर कंपेयर करना, ठीक है? मास तो तुम समझ गई ना? वेट ग्रेविटी पे बेस्ड रहता है। मास, व्हाट डज इट मीन बाय मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, कितने उसमें एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, उसी को मास हो। वेट तो 0 भी होता है। जो स्पेसशिप में जाते हैं वहाँ कल्पना चावला ऐसे ऐसे हवा में जा रही होती, पानी रख देती और फिर मुंह में ले लेती पानी, तो वहाँ कोई गिरता तो वेट लेस है। तो हर ऐसा नहीं कि जिसमें मास हो तो वेट हो सकता है मास हो वेट ना हो। स्पेसशिप में वेट तो नहीं होता ना। मास का मतलब है अमाउंट ऑफ पार्टिकल। पहले तुम मास समझो, वेट के चक्कर मत पड़ो, वो ज़्यादा जानती है उससे पढ़ने दो, तुम मत पढ़ो। अभी तुमको मास सिखाना है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, किसमें कितने एटम्स हैं। बोलो बात समझ में आ गई? वेट जब सिखाएंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। सीखो पहले फिर कंपेयर भी करेंगे, सही? ये इसी का चैप्टर ही है। बोलो रिद्धिमा, समझ में आया तुमको? मास समझ में आया कि कितना उसमें अमाउंट ऑफ मैटर। जैसे ये है
इसमें ये सारे एटम्स हैं। ये उसके अंदर का मैटर। हाँ, ये उसके अंदर बहुत सारे एटम है, मान लो 100 एटम से मिलके बना है, तो इनका जो भी मास होगा एटम्स का, इसको हम तौल कर देख लेंगे कितना, और इसमें ज्यादा एटम्स है तो बोलो मास किसका ज्यादा होगा? ज्यादा आइटम्स होंगे राइट वाले का। जिसमें ज्यादा आइटम्स होंगे उस वाले का, जिसमें ज्यादा आइटम होंगे। अच्छा, इसको तुम सन पे रख दो तो हो सकता है इसका वेट ज्यादा निकले, और इसको मून पे रख दो, मून में तो इतनी ग्रेविटी है ही नहीं, तो हो सकता है, और किसी जगह स्पेसशिप पे रखो, तो इसलिए वेट इज डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटेशनल पुल। वेट किस पे डिपेंड करता है? कोई ग्रेविटेशनल चीज पुल या इसको कोई फिर कितना फोर्स। खींच कर रहा है, तुम यहाँ रखो, देखो मैंने इसको यहाँ रखा, ये कहाँ है? मून, और फिर अर्थ पे आ गया, तो अरे ये तो बहुत यही पेन है, इसका तो बहुत वेट है, और फिर जब वहाँ सन पे चले जाओ, अरे ये तो निकला ही जा रहा है, नीचे ही गिरा जाता है, तो वेट अलग अलग है, मून पे अलग, अर्थ पे अलग, वही चीज है, तो क्या वेट अलग अलग नहीं है? Yes, वेट sir. तो इस पे डिपेंड करेगा कि किसका कितना ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन मास वही रहा। मास तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कुछ जो भी होता हो उन्हीं सबसे मिलकर इसका मास बनता है, सही है? चल, ग्रेविटेशनल पुल कैसा हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? धीरे धीरे से बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि सन पे वेट ही नहीं हो, सन पे भी। सन किसी भी चीज को बहुत ताकत से खींचता है, क्योंकि सन अर्थ से बहुत गुना ज्यादा है। सन अगर इतना बड़ा है तो अर्थ ये है, ये अर्थ है। हाँ ये डॉट ये। हाँ, आप देख लो, ये पहले हाँ। वेट के बारे में बताना चाहते हैं तो पहले यहाँ देखो, सर तभी इसके लिए मिलियंस ऑफ अर्थ आ जाएंगे। ये देखो, हाउ मेनी अर्थ कैन, ये ब्रास आगे का देखें, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टाइड्स किसकी वजह से होती है बोलो? सन और मून की वजह से। टाइड्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, विंड, स्पीड ऑफ विंड, सन एंड मून, ये जो चारों चीजें दिखाई हैं, इनको लिखो एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कन्वेंस की क्लास होगी। Tides occur due to ये 27 से फिर 27 से gravitational force of